बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। ओके, सो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है ना, प्लांट जो है वो बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। ठीक है ना, इनके पास बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्पेशली क्लोरोफिल। ठीक है ना, ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है ना, यानी कि ये अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में खुद बना सकते हैं और इनके पास बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, which enable the plant to convert light energy into food। ठीक है ना, अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस के नतीजे में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली लाइट एनर्जी जो है ना वो फूड एनर्जी यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, सनलाइट आई यहाँ से एंड बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड द रिजिड सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल primarily मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है ना, और जो सेल वॉल है प्लांट सेल की दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लाइफ साइकिल ऑफ शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बेसिकली प्लांट के अंदर दो बॉडीज होती हैं, एक होती है गेमिटोफाइटिक बॉडी, ठीक है ना, दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक बॉडी। अब बेसिकली गेमिटोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट होती है और स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली गेमिटोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज द हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द जाइगोट रिटेन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्या होता है कि स्पर्म्स और एग, ठीक है ना, स्पर्म और ओवम ये बेसिकली आपस में मिलते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट जो है ना वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो। ओके, देन वी हैव द प्लांट क्यूटिकल। ठीक है ना, अब क्यूटिकल जो है ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जो कि लीव के सरफेस पे मौजूद होती है और स्टेम के सरफेस पे भी मौजूद होती है। ओके, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल लिपिड पॉलीमर्स एंड वैक्सेस। ठीक है ना, अब ये क्यूटिकल बनी किससे होती है, ये बेसिकली लिपिड से बनी हुई होती है एंड यू नो लिपिड इज इनसॉल्युबल। ठीक है ना, यानी कि लिपिड जो है वो पानी में हल नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली लिपिड से बनी हुई होती है एंड वैक्सेस, वैक्सेस दिस इज आल्सो अ लिपिड एंड बैरियर टू प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू द ड्रायर एटमॉस्फेयर। नाउ सपोज दिस इज द लीफ। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली लीव है और इस लीव के अंदर काफी सारे वाटर वेपर्स हैं। लीव के अंदर क्या है, काफी सारे वाटर वेपर्स हैं। सो ये जो मैं गोला कर रहा हूं दीज आर द वाटर वेपर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वाटर वेपर्स। अब बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि जो लीव है, लीव के आउटर में क्या होती है, क्यूटिकल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, ओके, सो दिस इज द क्यूटिकल। ठीक है ना, ये बेसिकली क्यूटिकल है और ये जो क्यूटिकल है ना ये क्या करती है कि इन्हीं वाटर वेपर को प्लांट से या इस लीव से लीव होने नहीं देती। ठीक है ना, यानी कि ये क्यूटिकल क्या करती है कि इस वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती। ठीक है, क्यूटिकल है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, हेंस ये क्या करती है कि वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर के अंदर जाने नहीं देती। ओके, एंड आल्सो फिल्टर्स अ सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट। अब बेसिकली ये जो क्यूटिकल है ना ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो डेंजरस इफेक्ट्स है ना उससे भी प्लांट को बचाती है। ठीक है, यानी कि आसान अल्फाज में समझाया जाए कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है ना, जो कि सूरज से आ रही हैं उनके डैमेजिंग इफेक्ट से भी लीफ को बचाती हैं। ओके, एंड द प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइक स्पोरोपोलिन एंड लिग्निन। ठीक है ना, प्लांट के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स भी बनते हैं which are the स्पोरोपोलिन एंड लिग्निन। ठीक है ना, ये दोनों कंपाउंड्स हैं। स्पोरोपोलिन जो है ना ये बेसिकली पोलन ग्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन जो है ना ये आप ऐसे समझ लें एक किस्म का सेक्स सेल है। ठीक है ना, ये किस्म का मेल सेक्स सेल है जो कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर बनता है। ठीक है, सो बेसिकली उस पोलन ग्रेन के अंदर ये स्पोरोपोलिन होता है। ठीक है ना, एंड देन वी हैव द लिग्निन। लिग्निन भी बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि जमीन पे रहते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो स्पोरोपोलिन टफर देन लिग्निन। ठीक है ना, स्पोरोपोलिन जो है ना वो लिग्निन से भी ज्यादा टफर है, स्ट्रॉन्गर है एंड कंपोज चीफली ऑफ कैरोटिनॉइड्स। और ये जो स्पोरोपोलिन है ये बेसिकली कैरोटिनॉइड से बना हुआ होता है एंड कैरोटिनॉइड्स दीज आर द लिपिड्स एंड दीज कैरोटिनॉइड्स आल्सो प्रोवाइड कलर।
दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक बाय ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये स्पोरोपोलिन जो है ये प्लांट के अंदर मौजूद होता है और ये स्पोरोपोलिन जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक डिफरेंट एनिमल्स हो गए, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि प्लांट को ग्रेज करते हैं। सो उस ग्रेजिंग इफेक्ट से भी ये क्या करता है, स्पोरोपोलिन बचाता है प्लांट को। ग्रेजिंग यानी कि प्लांट को तोड़ना, ठीक है ना। जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि प्लांट को तोड़ के खाते हैं, सो बेसिकली इस ग्रेजिंग एक्शन से भी ये स्पोरोपोलिन प्लांट को बचाता है। ओके, and it also make spore of land plants tougher and flexible and resistant to biodegradation। अब बेसिकली asexual reproduction के नतीजे में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना। स्पोर्स जो है वो बेसिकली asexual reproduction में काम आते हैं, while gametes जो है वो बेसिकली sexual reproduction में काम आते हैं। सो बेसिकली इन्हीं स्पोर्स के अंदर भी स्पोरोपोलिन मौजूद होता है और ये स्पोरोपोलिन जो है स्पोर को स्ट्रॉन्गर बनाता है, टफर बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है ना। और इससे बेसिकली बायोडिग्रेडेशन यानी कि डिस्ट्रॉय होने से, डिग्रेड होने से बेसिकली इसको बचाता है। ओके, लिग्निन इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है ना। लिग्निन जो है वो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, अपराइट टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो बड़े ट्रीज वगैरह जो होते हैं जो कि जमीन पे मौजूद होते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, in terrestrial environment gases enter through small pores in the plant surface which are the stomata। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज अ लीफ, ये लीफ है और लीफ के नीचे वाले साइड पे अंडर सरफेस पे काफी सारे सुराख होते हैं, उन सुराख को हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, सो दीज आर द स्टोमेटा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इन्वायरमेंट से जो एयर होती है ना, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाउ सपोज दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैसेस जो है ना इस लीव के अंदर जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा, ठीक है ना। ये स्टोमेटा को क्रॉस करके इस लीव के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। सो स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन मॉडर्न हॉर्नवॉन्स, ठीक है ना। बेसिकली प्लांट्स जो है ना उनकी दो टाइप्स है। नंबर वन इज द ब्रायोफाइट एंड नंबर सेकंड इज द ट्रैकियोफाइट, ठीक है ना। नंबर वन इज द ब्रायोफाइट एंड नंबर सेकंड इज द ट्रैकियोफाइट, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ ये जो हॉर्नवॉन्स है ना, दीज हॉर्नवॉन्स, मॉसेस, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द ब्रायोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। और ब्रायोफाइटिक प्लांट जो है ना वो इतने डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है ना, और इनके पास प्रॉपर वेस्कुलर बंडल्स भी नहीं होते। while the tracheophytic plants these are the well developed, these are the modern, और इनके पास जो है ना वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम बेसिकली मौजूद होता है, ठीक है। सो ये जो स्टोमेटा ये हॉर्नवॉन ब्रायोफाइट के अंदर मौजूद होते हैं, मॉसिस के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव द लेंटिसिल, ठीक है ना। अब लेंटिसिल क्या है, ये भी किस्म के सुराख हैं जो कि स्टेम पे मौजूद होता है, ठीक है ना। सपोज दिस इज द स्टेम एंड दीज आर द रूट्स। सो बेसिकली स्टेम पे से काफी सारे सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिसिल्स, ठीक है। सो दीज आर द लेंटिसिल्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स एज वेल एज सिंपल एंशिएंट फॉसिल प्लांट्स लाइक राइनिया, ठीक है ना। अब जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जस्ट लाइक द ट्रैकियोफाइट, ठीक है ना, यानी कि जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स हो जस्ट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, तो उन प्लांट के पास भी स्टोमेटा मौजूद होता है। और जो एंशिएंट प्लांट है राइनिया, ठीक है ना, राइनिया क्या है, दिस इज द एंशिएंट प्लांट और इसके अंदर भी स्टोमेटा मौजूद होता है। ओके, देन वी हैव द वेस्कुलर सप्लाई एंड लिग्नेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट consist of xylem and phloem for the transport of water and mineral ions for the transport of sugar respectively। अब बेसिकली जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं यानी कि ऐसे प्लांट जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स होता है, नाउ सपोज दिस इज द वेस्कुलर प्लांट, दिस इज द स्टेम एंड दीज आर द रूट्स ऑफ दिस वेस्कुलर प्लांट। सो इनके पास बेसिकली दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। एक होता है जाइलम, ठीक है, नाउ सपोज दिस इज द जाइलम and then we have the phloem, ठीक है। suppose this is the phloem, okay, so this is the phloem and this is the xylem, ठीक है। अब बेसिकली जाइलम के अंदर वाटर फ्लो करता है और वाटर के साथ साथ जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो भी फ्लो करते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम में वाटर फ्लो करता है और फ्लोएम के अंदर बेसिकली फूड फ्लो करता है। फूड में भी कौन सा, स्पेशली ग्लूकोज। ओके, अनदर प्रोडक्ट लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल टिश्यूज, ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो लिग्निन है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, देन वी हैव द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि यही जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो। सो दिस इज द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। So it is a type of life cycle where asexually reproducing generation alternate with sexually reproducing generation, ठीक है ना। यानी कि इसमें बताया जा रहा है
कि जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, एंड गैमेटोफाइटिक बॉडी दिस इज द सेक्सुअल बॉडी। सेक्सुअल बॉडी क्यों कहा? बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल सेल्स बन रहे हैं, जस्ट लाइक देन वी हैव द एसेक्सुअल बॉडी व्हिच इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी। और इसे एसेक्सुअल क्यों कहा? बिकॉज इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं एंड दीज स्पोर्स आर द एसेक्सुअल सेल्स, ठीक है ना। सो अल्टरनेशन जनरेशन में क्या होता है कि गैमेटोफाइटिक बॉडी से गैमेट्स आते हैं, स्पर्म्स और एग्स, ये आपस में फ्यूज होते हैं, जायगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। फिर वो बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर स्पोरोफाइटिक बॉडी जो वो स्पोर्स की प्रोडक्शन करती है, और स्पोर्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी में। It is an adaptation. There are two alternating generation in plant life cycle. ठीक है ना, दो alternating generation है। नंबर वन इज द गेमेटोफाइटिक जनरेशन और गेमेटोफाइटिक बॉडी, एंड सेकंड वी हैव द स्पोरोफाइटिक बॉडी। ओके, और गेमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स बनेंगे, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स, और ये जो दोनों सेक्स सेल्स हैं व्हिच आर एक्चुअली द गैमेट्स, ये बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं। ओके, सो स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ओवम भी हैप्लॉइड होता है। ओके, और ये जो सेक्स सेल्स बनते हैं ना, स्पर्म्स और एग्स बनते हैं ना, ये बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस बनते हैं। ओके, and the male and female gametes fuse to form zygote which grows into a diploid sporophytic generation। ठीक है ना, अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग, ये जो दोनों हैप्लॉइड हैं, ये जब आपस में फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। फिर डिप्लॉइड जाइगोट डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। ठीक है ना, अब जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है उसके अंदर एसेक्सुअल सेल्स बनेंगे, वो चार द स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स है ना वो मियोसिस के नतीजे पे बनते हैं। ओके, which are dispersed and germinate into new haploid gametophyte, और ये जो स्पोर्स है ये अल्टीमेटली न्यू हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक बॉडी को जनरेट करेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड क्यों कहा? बिकॉज इस गेमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना, और ये जो गेमेटोफाइटिक बॉडी जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करेगी वो भी हैप्लॉइड होंगे। ओके, इन लैंड प्लांट्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन आर मार्केबली हेट्रोमॉर्फिक। अब बेसिकली जो गेमेटोफाइटिक बॉडी और स्पोरोफाइटिक बॉडी ये क्या है? हेट्रोमॉर्फिक है, यानी कि आप अगर इनको देखेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर में, साइज में, शेप में बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ओके, स्पोरोफाइटिक बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होगी और जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। बट इन कंट्रास्ट अगर मैं अल्वा की बात करूं तो अल्वा के अंदर जो बेसिकली स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक बॉडी है ना वो क्या है? आइसोमॉर्फिक है, ठीक है ना, यानी कि वो एग्जैक्टली सेम होते हैं गेमेटोफाइटिक बॉडी और स्पोरोफाइटिक बॉडी। लेकिन प्लांट के अंदर जो गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है ना, बिल्कुल भी सेम आपस में नहीं होती।